होते हैं अब आशीष से और समझ लेते हैं आईआरसीटीसी के ओएफएस की डिटेल्स। आशीष बताइए। हाँ, तो कल बाजार बंद होने का अपडेट आया हेमंत की गवर्नमेंट जो है कुल मिलाकर करीब 20% स्टेक ओएफएस के जरिए बेचने की तैयारी कर रही है आईआरसीटीसी में। तो ऑफर साइज दरअसल 15% का है, 2.4 करोड़ शेयर्स का, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तो 5% एडिशनल स्टेक सरकार ऑफलोड करेगी। अब ओएफएस जो है आज नॉन रिटेल के लिए और कल रिटेल की बारी आएगी, और ध्यान रखें इसका फ्लोर प्राइस है 1367 रुपीज, यानी कि कल की क्लोज से करीब करीब 15-15.5% का डिस्काउंट। और इस समय भारत सरकार आईआरसीटीसी में 87.4% स्टेक ओन करती है, तो वैसे भी रिड्यूस करना था, लेकिन कुल मिलाकर शायद 20% के आसपास स्टेक बेच दिया जाए। आईआरसीटीसी, मुझे याद है हेमंत और मैं एक दिन क्लोजिंग कर रहे थे जब पहली बार ये खबर आई थी ओएफएस की, और काफी दिन हो गए उस बात को, लेकिन फाइनली अगर आप देखें न्यूज क्रैक हो चुकी है अब, और करीब करीब 1617 के ट्रैजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। राजेश अग्रवाल साहब, आपका आईआरसीटीसी पे अप्रोच क्या होगा? और आज से 4 रोज पहले इसमें एक बड़ा वाइल्ड मूव आया था 3 दिसंबर के आसपास, फिर 1800 की ट्रैजेक्टरी में गया। आप आईआरसीटीसी को ओएफएस के बीच में कैसे अप्रोच करेंगे, और आपका मीडियम टर्म टारगेट क्या है इस स्टॉक पे? देखिए, कोई गिरावट आए तो इसमें खरीदने की ही सलाह रहेगी। हमने पहले भी इसमें कई बार खरीदारी की ही सलाह दी है। अगर आप देखो तो कैटेगरी 1 की मिनी रत्ना कंपनी है, जो कि विशेषकर कैटरिंग, इंटरनेट बुकिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के कारोबार में है। इस वक्त ये जो लॉकडाउन वगैरह हुआ उसके बाद से इनका कारोबार थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन एक तरीके से वर्चुअल मोनोपोली है टिकटिंग में कह लीजिए, या पैकेज वाटर इन रेलवेज की बात कर लीजिए तो। और दोनों ही जगह में मैं समझता हूँ कि एक बहुत शानदार मौके हैं। जो ई कॉमर्स वगैरह की बात करते हैं, ऐसी अच्छी ई कॉमर्स की साइट है जिसमें नंबर ऑफ हिट्स को बिजनेस में कन्वर्ट सबसे ज़्यादा रेशियो इसमें ही होता है। मैं समझता हूँ कि अगर ये लॉकडाउन वगैरह नहीं होता तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2000 के लेवल्स को टच कर रहा होता। बिल्कुल अगर कोई गिरावट आती है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। सही कहा आपने कि पिछले 5-6 दिन में ही एक अच्छी मूवमेंट हुई और 1800 के लक्ष्य ऊपर छू कर के आया। मैं समझता हूँ ये जो डिस्काउंट आया है, अगर अपने ये 5-6 दिन को निकाल दें तो उसके पहले के भाव से कोई विशेष डिस्काउंट है नहीं। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बावजूद इसके अगर कोई गिरावट सिर्फ इस कारण से आई कि डिस्काउंट पे है, मैं समझता हूँ खरीदारी करनी चाहिए।